अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम हरूफ तहज्जी के छोटे हरूफ को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने रोमन रस्मुल ख़त का जो एक सिलसिला शुरू किया है, ये इसकी दूसरी लेसन है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बड़े हरूफ को पढ़ा था, यानी कैपिटल लेटर को, और अब इस वीडियो में हम स्मॉल लेटर को पढ़ेंगे। तो स्मॉल लेटर के जो वर्ड्स हैं, यानी इसको हम अंग्रेज़ी और उर्दू दोनों में लिखा है ताकि प्रोनाउंसिएशन आप अच्छी तरह कर सकें। तो चलो चलते हैं अपनी इस टॉपिक की तरफ। तो स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जी। तो ये हो गई स्मॉल लेटर अंग्रेज़ी में भी, और इसके साथ साथ हमने उर्दू में भी तहरीर किया था कि आप इसको अच्छी तरह पढ़ सकें। अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये हरूफ तहज्जी किन किन लाइनों में लिखी जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बड़े तमाम हरूफ को ऊपर वाली 3 लाइनों पर लिखा जाता है, यानी बड़े हरूफ जो होते हैं, यानी कैपिटल लेटर हम 3 लाइनों में लिखते हैं, जब 4 लाइन कापी जब हमारे पास होती है, जबकि छोटे हरूफ को 4 लकीरों पर लिखते हुए मुख्तलिफ हरूफ को मुख्तलिफ लाइनों पर लिखते हैं। ठीक है, तो इसकी तफसील दर्ज है। तो सबसे पहले दरमियान की दो लाइनों में लिखी जाने वाले हरूफ 14 हैं। तो इसमें कौन कौन से हरूफ है? इसमें ए है, सी, ई, आई, एम, एन, ओ, जेड, एक्स, एस, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड। तो ये 14 वर्ड यानी 14 हरूफ हैं, कैपिटल लेटर हैं, यानी लेटर हैं अंग्रेज़ी के। 14 दरमियान के 2 लाइनों में लिखे जाते हैं। फिर इसके बाद ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले हरूफ की तादाद 6 है। इसमें बी है, डी, एच, के, आई और टी। 4 लाइनों में लिखी जाने वाली हरूफ जो है वो सिर्फ एक है, और वो है एफ। नीचे की 3 लाइनों में लिखी जाने वाली हरूफ की तादाद 5 है। तो इसमें आर, जे, पी, क्यू, वाई। तो बहुत से लोग अंग्रेज़ी में अपनी लिखाई बुरी होने पर बड़ा बुरा महसूस करते हैं, और ये लिखते हैं कि इनकी तहरीर इतनी ख़राब है कि इसको बेहतर किया ही नहीं जा सकता। कुछ लोग अपनी तहरीर खुशखती बनाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं खातिर ख्वाह कामयाबी मिलती है। इस जैसी हज़ारों मिसालें आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन खुशखती का राज क्या है? क्या आप इस राज से वाकिफ़ हैं? अगर नहीं तो फिर गौर से मज़ीद पढ़ें। तो मेरे यानी इस कहने का मकसद ये है कि आपको अगर अपनी लिखाई को खुशखती, यानी आप इंग्लिश लिटरेचर को, यानी इंग्लिश तहरीर को खुशखती लिखना है, तो आपको क्या करना है? अंग्रेज़ी का रस्मुल ख़त रोमन है, अंग्रेज़ी बड़ी स्टाइलिश ज़बान है। ठीक है, इसकी तहरीर के कुछ उसूल है। इसके हरूफ की मोटाई कम और ज़्यादा होती है। आप ये मश्क अच्छी तरह से कर ले कि कौन कौन सा हरूफ 2 या 3 या 4 लाइनों में लिखा जाने वाला है। पहले आप अच्छी तरह 4 लाइनों वाली कापी पर मश्क कीजिए। जब आपका हाथ 4 लाइनों वाली कापी पर अच्छी तरह आदी हो जाएगा, तब आप अगर 1 लाइन वाली कापी पर भी लिखेंगे तो भी आपका हाथ इसी अंदाज में सही चलेगा। तो मश्क करने से आप देखेंगे कि आपकी तहरीर पहले से काफ़ी अच्छी हो गई है। 4 लाइनों वाली कापी में एक सफ़ा रोज़ लिखें। ख्वाह आप हाई स्कूल पास हो या इंटर,
اچھی بات سیکھنے کے لیے ہر عمر درست ہے، صرف پختہ ارادے کی ضرورت ہے۔ تحریر کو خوشخط بنانے کی مہم شروع کریں، ہماری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں۔ تو یہ ہو گئی کچھ باتیں جس کے اوپر جب آپ عمل کریں گے تو نہ صرف آپ کی لکھائی جو ہے اس میں بہتری آئے گی، یعنی اچھائی آئے گی، دیکھنے میں خوش خط لگے گا، بلکہ جب آپ کا خط خوش خط ہوگا تو آپ آگے بھی بڑھ سکیں گے۔ اس میں آخر میں جو نتیجہ ہے، دیکھیں انگریزی میں بڑے یعنی کیپٹل اور چھوٹے یعنی اسمال دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بڑے حروف کا استعمال جملے کے شروع میں اسم معرفہ جیسے لاہور، کراچی، پشاور وغیرہ کے شروع میں ہوتا ہے، نیز لفظوں کی مختلف مخفف شکل میں جیسے ڈاکٹر کا مخفف DR، ٹھیک ہے، مہینوں دنوں کے نام جیسے مارچ، سیچرڈے وغیرہ کے لیے ہوتا ہے۔ بڑے حروف کے ہونے سے زبان دیکھنے میں اچھی لگتی ہے۔ سوچیں اگر انگریزی میں کیپٹل حروف نہ ہو تو میں کے لیے آئی لکھا جاتا ہے، آئی نہیں۔ اردو میں تحریر لائنیں کے بیچ میں لکھی جاتی ہے، جبکہ انگریزی میں تحریر لائن کے ٹھیک اوپر لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ ہو گئی رومن رسم الخط کی جو باقی چیزیں ہم سے رہ گئی تھی، تو اب ہم نے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ تمام لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کے اہم اور معلوماتی ویڈیو آپ لوگوں کو بر وقت مل سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ کمنٹ میں ضرور اپنے رائے کا اظہار بھی کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ آج کے لیے اتنی کافی، والسلام۔